हेलो गाइस, आई एम आदित्य। दिस इज चार्ट ऑफ रिलायंस ऑन अ 15 टाइम फ्रेम। गाइस देखिए, सबसे पहले मैं आपको बात करना चाहूँगा दोस्तों, रिलायंस जो है हाइब्रिड स्टॉक, इसके बारे में। और उससे भी पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, इस वीडियो में मैं जो है दोस्तों सिर्फ और सिर्फ स्टॉक का एनालिसिस देने वाला हूँ कि मंडे को जो है दोस्तों 31 जनवरी को अपने जो इंट्राडे के लिए जो स्टॉक है दोस्तों वो किस तरीके से काम आएंगे, क्योंकि 1 तारीख को जो है दोस्तों अपना बजट आने वाला है। तो बजट में जो है दोस्तों किस तरीके से प्राइस एक्शन बिल्डअप होगा और हमारे जो है दोस्तों इमोशन किस तरीके से लगेंगे, हमें अपने सेंटिमेंट किस तरीके से लगाना है, ये जो एनालिसिस दोस्तों वो सिंपल एनालिसिस मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। लेकिन ये जो स्टॉक है दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे के लिए, जो हमारे मंडे में जो है दोस्तों काम आने वाले, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। रिलायंस चार्ट जो है दोस्तों मैंने आपके सामने निकाला है, इसमें हमें कहीं ना कहीं जो है दोस्तों इन्वर्टेड फ्लैग टाइप पैटर्न आप कह सकते हो मोटा मोटी, और एक जो है दोस्तों सिमेट्रिक ट्रायंगल टाइप पैटर्न भी जो है दोस्तों मुझे इसमें दिखाई दे रहा है। तो नीचे की साइड में अगर स्टॉक जो है दोस्तों ब्रेकडाउन दे देता है तो काफ़ी अच्छी तरीके से प्राइस एक्शन भी बिल्डअप हो रहा है, और नीचे की साइड में ब्रेकडाउन देने के बाद हमें टारगेट जो है दोस्तों वो हमें आसानी से हासिल होते हुए नजर आ सकते हैं। हमारे इसमें पहला जो टारगेट रहने वाला है वो 2305 का रहेगा दोस्तों, जो कि इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। ये देखिए इस हॉरिजॉन्टल लाइन के हिसाब से मैं इधर मार्क करके देखा हूँ, ये हमारा हो गया दोस्तों 2305 का टारगेट। आसानी से टारगेट जो है दोस्तों हमें हासिल होते हुए नजर आ सकता है। रिलायंस में लिक्विडिटी की कोई बात नहीं दोस्तों, फ्यूचर में भी अपनी पोजीशन खड़ी करके चल सकते हैं। और ऊपर की साइड में हमें ब्रेकआउट कब मिलेगा, जब ऊपर की साइड में ये स्टॉक है दोस्तों अपना, ये जो ट्रेंड लाइन जो है दोस्तों काउंटर ट्रेंड लाइन, इसका ब्रेकआउट अगर देता है, मोटा मोटी लेवल अगर बताऊं तो 2362 2360 का, इस लेवल का ब्रेकआउट देने के बाद रिलायंस हमें ऊपर की साइड में एक जो है दोस्तों मोमेंटम अपनी बनाते हुए नजर आ सकता है। तो 2400 तक का जो टारगेट है वो हमें आसानी से इंट्राडे के लेवल में देखने को मिल सकता है। रिलायंस में काफ़ी बड़ी वॉलेटिलिटी हमें जो है दोस्तों देखने को नहीं मिलती है, लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है दोस्तों, जिस तरीके से पैटर्न मूवमेंट दिखाता है उसी तरीके से हमें जो है दोस्तों सिंपल एनालिसिस करते हुए अपने ट्रेड जनरेट करने होते, हमें ट्रेड में एंटर करना पड़ता है। तो नीचे की साइड में हमें काफ़ी अच्छे जो लेवल है वो हमें दिखाई देंगे। और अगर मैं आपको तो सेलिंग किस लेवल के नीचे करनी है, गाइस देखिए सेल हमें करना है 2330 के नीचे। 2330 के नीचे अगर स्टॉक निकलता है तो डायरेक्टली सेल करना है दोस्तों। निफ्टी और बैंक निफ्टी कल के मंडे के दिन दोनों वीक होते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से बजट आएगा, बजट आने के बाद प्राइस एक्शन बिल्डअप होगा, उस लिहाज से हमें बजट के दिन कारोबार करना है। लेकिन मंडे के दिन में सिंपल है दोस्तों, निफ्टी जो है दोस्तों थोड़ा वीक है, बैंक निफ्टी वीक दिखाई दे रहा है दोस्तों मंडे के लिए। तो मुझे ऐसा दिख रहा है दोस्तों कि वीक में जो है दोस्तों रिलायंस नीचे गिरेगा, और नीचे गिरने के बाद हमारा टारगेट आसानी से हमें रिलायंस में हासिल होते दिख सकते हैं इंट्राडे के लेवल्स के लिए। अगला स्टॉक जो है दोस्तों मैं आपके लिए लाया हूँ बजाज फिनसर्व। ये देखिए बजाज फिनसर्व जो इतनी अच्छी तरीके से प्राइस एक्शन बिल्डअप किया है दोस्तों इसने, ये देखिए क्या दिखाई दे रहा है, इन्वर्टर फ्लैग टाइप जो पैटर्न वो हमें इसमें आसानी से दिखाई दे रहा है। ये फिर आप कह सकते हो डबल बॉटम। गाइज जिस तरीके से प्राइस एक्शन मूव करेगा उस लिहाज से ही दोस्तों हमें जो सिंपली इसमें ट्रेड लेना है। काफ़ी आसान चार्ट है दोस्तों, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगा है बनाने में, मतलब प्राइस एक्शन बिल्डअप होने में। ये देखिए क्या दिखाई दे रहा है, एक फॉर्मेशन दिखे ना गाइज आप, सिर्फ और सिर्फ ऊपर की साइड में जो दोस्तों स्टॉक जो स्थिर रह रहा था दोस्तों सुबह सुबह जो है, लेकिन जैसे दिन का लो जो इसने ब्रेक किया तो और ज़्यादा गिरावट जो दोस्तों इस लेवल के नीचे हमें देखने को मिली। तो ये जो एक लेवल है दोस्तों साइकोलॉजिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है 15,500 का। 15,500 के ऊपर अगर बजाज फिनसर्व जो ये स्टॉक अगर निकलता है तो डायरेक्टली खरीदारी करके चल सकते हो। ऊपर की साइड में डायरेक्टली 15,750 का जो 250 पॉइंट की जो रेंज दोस्तों आसानी से हमें देखने को मिलेगी दोस्तों। लेकिन कब बुलिश ट्रेड हमें कब लेना है, जब दोस्तों ये स्टॉक 15,500 का जो लेवल है इसका ब्रेकआउट अगर दे ऊपर की साइड में तो खरीदारी करनी। 15,750 का आसान वाला टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन बिकवाली कब करनी, क्योंकि जो सेंटिमेंट कह रहे हैं, जो प्राइस एक्शन बिल्डअप हो रहा है वो बिकवाली का है। नीचे के साइड में काफ़ी अच्छी खासी वॉल्यूम हमें दिखाई दे रही है। ये देखिए 15,000 के नीचे अगर स्टॉक निकलता है डायरेक्टली बिकवाली करनी दोस्तों। इस लेवल के नीचे डायरेक्टली बिकवाली कीजिए, घबराने की कोई बात ही नहीं है दोस्तों। इस लेवल के नीचे डायरेक्ट बिकवाली करनी दोस्तों आपको बजाज फिनसर्व में। 15,000 का लेवल ब्रेकडाउन होने के बाद हमें बजाज फिनसर्व में बिकवाली करनी। सिंपल एनालिसिस, इसमें कोई बात ही नहीं है दोस्तों, इतना अच्छा एनालिसिस मैं आपको देता हूँ। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इस लेवल के अराउंड जो दोस्तों एक प्राइस एक्शन बिल्डअप हो सकता है, फिर ऊपर की साइड में यही जो लेवल है यही सपोर्ट बनाते हुए ऊपर की साइड में जा सकता है। लेकिन हमें इस लेवल पे बाइंग नहीं करनी। क्यों दोस्तों बाइंग नहीं करनी, कभी भी जो है दोस्तों सेलिंग प्रेशर आ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट नीचे गिर रहा है ये देखिए, जब भी मार्केट रुकआउट दिखाते हैं तो वॉल्यूम देखे स्क्वीज हो जाते हैं, मतलब कम हो जाते हैं, और ब्रेकडाउन दे देते हैं दोस्तों तो वॉल्यूम बढ़ जाते हैं, मतलब कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है। तो इस वजह से मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस स्टॉक में सिर्फ और सिर्फ जो है 15,500 के ऊपर ही बाइंग के लिए ऐसे सोचना, और नीचे के साइड में सेलिंग के लिए ऐसे में मोस्ट ऑफ द टाइम जो है दोस्तों बजाज फिनसर्व को पिक करूँगा। यही मेरा सिंपल एनालिसिस दोस्तों।
अगले स्टॉक के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ, एक्सिस बैंक जो है दोस्तों मैंने कल परसों आपको दिया था, क्योंकि ये जो स्टॉक है दोस्तों मैं इन्हीं 4-5 स्टॉक में जो है दोस्तों अब ट्रेड करने लगा हूँ, क्योंकि काफ़ी अच्छी खासी लिक्विडिटी भी हो जाती है। लिक्विडिटी के अगर मैं आपको बताऊँ दोस्तों, लिक्विडिटी के बाद मुझे जो है दोस्तों प्राइस एक्शन भी उन्हीं तरीके का बिल्डअप होते हुए दिखाई देता है, तो आसान हो जाता है दोस्तों ट्रेड करना। हमें बजाज फिनसर्व एक्सिस बैंक में बिकवाली कब करनी है, जब दोस्तों एक्सिस बैंक 760 का, ये इंपॉर्टेंट लेवल आप देख रहे हो दोस्तों, ये देखिए ये 760 का जो लेवल, इसका अगर ब्रेकडाउन हमें दे देता है तो बजाज एक्सिस बैंक में डायरेक्टली जो है दोस्तों बिकवाली करनी। हमारे इसमें पहला जो टारगेट रहने वाला आसान टारगेट रहेगा 10 पॉइंट का 750 का, वो 10 पॉइंट का टारगेट हासिल होने के बाद नीचे के साइड में डायरेक्टली 740 तक का जो लो है वो एक्सिस बैंक हमें लगाते हुए दिखाई दे सकता है। लेकिन मुझे ऐसा दिखता है दोस्तों, अगर एक्सिस बैंक को ऊपर जाना है या फिर नीचे भी गिरना है तो ये देखिए एक लेग कैसी बनती है दोस्तों चार्ट की। 1 मिनट गाइज, अगर मैं आपको अच्छा आसानी से दिखाऊं तो आवरले टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। ये देखिए ठीक है, हम आ गए आवरले टाइम फ्रेम पे। लेग किस तरीके से परफॉर्म होगी, अगर स्टॉक को अब आने वाले दिनों में ऊपर की साइड में तरफ जाना है तो किस तरीके से प्राइस एक्शन बिल्डअप करनी पड़ेगी, इसको इस तरीके से कुछ प्राइस एक्शन बिल्डअप करनी पड़ेगी, फिर स्टॉक ऊपर जाएगा। समझ रहे हो दोस्तों आप मेरे अंदर के जो सेंटिमेंट वो आपके अंदर अगर आ रहे होंगे दोस्तों, तो इतना आसान है ट्रेडिंग करना, क्या बताऊँ मैं दोस्तों आपको। हमें आसानी से टारगेट मिल जाने वाला है दोस्तों 750 से लेकर 740 का। 740 जो है दोस्तों दूसरा टारगेट है। उससे पहले अगर आपको 740 का टारगेट चाहिए तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डायरेक्टली जो है दोस्तों आपने लाना पड़ेगा अच्छे खासे लेवल के अराउंड। तो इधर अगर वीक भी बन जाती तब भी हम प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे, लेकिन 760 के नीचे ही हमें एक्सिस बैंक में सेलिंग करनी। बाइंग कब करनी, जब दोस्तों स्टॉक अपना ये जो कैंडल है मतलब 780 का जो लेवल, इसका अगर ब्रेकआउट देने में सक्षम हो जाता है, जो कि लगभग जो है दोस्तों इम्पॉसिबल तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन जिस तरीके से कैंडल का बिल्डअप हुआ दोस्तों उस लेवल से मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा होगा तो नहीं, लेकिन अगर ऐसा होता है तब हमें बाइंग की मोमेंटम ज़्यादातर देखने को नहीं मिलेगी, थोड़ा ही ऊपर जाएगा। मतलब अगर मैं आपको बताना चाहूँगा 780 के ऊपर अगर निकलता है, मान लो दोस्तों 780 के ऊपर इसने जो है अपने हाई लगा दी, ठीक है, तो मोटा मोटी किस लेवल से जाएगा 785 786, और वो भी जो है दोस्तों रिजेक्शन लेने के बाद फिर से नीचे गिर सकता है। तो ये संभवता काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों, तो इस लेवल से हमें इसमें ट्रेड जनरेट करना है सेलिंग के साइड में। एक्सिस बैंक सिर्फ और सिर्फ आपको सेलिंग के साइड में दे रहा हूँ दोस्तों। अगर बैंक निफ्टी वीक होता है तो एक्सिस बैंक पे बिल्कुल बिकवाली कर चल सकते हो। एशियन पेंट जो है दोस्तों वो मेरा अगला स्टॉक है। इसमें किस तरीके से प्राइस, ये देखिए ये होती है दोस्तों प्राइस एक्शन, किस तरीके से काफ़ी अच्छी तरीके से जो है दोस्तों हमें इसमें एक रिवर्स स्पॉट किया है दोस्तों मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से। अगर हम इस लेवल के अराउंड खरीदारी करते हैं, जो कि लेवल है दोस्तों 3120 के अराउंड, अगर हम इसमें खरीदारी करते हैं तो स्टॉप लॉस 10-15 रुपये नीचे लगाना है। ऊपर की साइड में डायरेक्टली पहला टारगेट रहेगा दोस्तों हमारा 3140 का दूसरा पहला टारगेट, और दूसरा टारगेट रहेगा 3160 का। दो टारगेट हमें आसानी से हासिल होते हुए नजर आ सकते हैं दोस्तों। काफ़ी ठीक ठाक मोमेंटम हमें एक्सिस बैंक दिखाता है, जनरस मोमेंटम होता है दोस्तों। मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है एक्सिस बैंक का ये मोमेंटम, तो हमें आसानी से जो दो टारगेट दोस्तों हमें हासिल होते हुए दिखाई दे सकते हैं। और जिस तरीके से पैटर्न फॉर्म हो रहा है दोस्तों, अगर निफ्टी वीक रहता है दोस्तों तो शायद मुझे ऐसा दिख रहा है कि एक्सिस बैंक को ज़्यादा गिरना नहीं चाहिए, लेकिन अगर एक्सिस बैंक अगर 3040 के नीचे ज़्यादा फिसलने के लिए तैयार हो जाता है तो इन्वर्टेड फ्लैग एंड पुल टाइप पैटर्न जो है इसका ब्रेकडाउन मिलेगा, तो और ज़्यादा सेलिंग का प्रेशर जो है वो एक्सिस बैंक में हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन ये स्टॉक एक रेंज में होने के कारण मैं सिर्फ और सिर्फ आपको जो है दोस्तों जिस तरीके से रेंज का परफॉर्मेशन होता है उस लेवल से जो है दोस्तों मैं आपको ये स्टॉक देना चाहूँगा, और फिर ऊपर की साइड में ये स्टॉक जाने के लिए तैयार हो सकता है। तो एशियन पेंट पर बिल्कुल अपनी नज़र बनाए रखें, बढ़िया कंपनी है, लेकिन इंट्राडे के चार्ट के हिसाब से मुझे काफ़ी अच्छी तरीके से बुलिश सेंटिमेंट जो है ये स्टॉक हम मुझे दिखाते हुए चल रहा है। तो एशियन पेंट होगा दोस्तों। कोटक बैंक के बारे में हम बात कर लेंगे। कोटक बैंक ने जो है दोस्तों मेरा टारगेट हासिल कर दिया दोस्तों आज के दिन में। क्या बोला था मैंने कल के दिन में आपको, अगर कोटक बैंक जो है दोस्तों ऊपर की साइड में निकलने के लिए कामयाब चाहते हैं, जो कि मेरे इंपॉर्टेंट लेवल थे, उस लेवल से जो है दोस्तों कोटक बैंक ने ब्रेकआउट दिया। मैंने इस लेवल के अराउंड खरीदारी की, क्योंकि इसकी अर्निंग भी आने वाली थी। बैंक निफ्टी बुलिश मोमेंटम दिखा रहा था सुबह, तो मैंने इसमें खरीदारी की, प्रॉफिट बुक किया दोस्तों। ये जो वीक लगाई थी इसमें मुझे कहीं ना कहीं एक संकोच दिखाई दे रहा था, लेकिन इसके अगले ही कैंडल ने ये जो इधर कहीं जो है दोस्तों 1930 के अराउंड में अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। मैंने एंट्री ली थी दोस्तों 1905 के अराउंड, और अच्छी खासी जो लेवल है वो मुझे कोटक बैंक में दिखाई दी, और बढ़िया तरीके से मैंने ट्रेड जो है दोस्तों उस लेवल के अराउंड जनरेट किया था। काफ़ी अच्छे मुझे बढ़िया लगा, मतलब दोस्तों ऐसा मानकर चल सकते कि कोटक महिंद्रा बैंक में जिस तरीके से मोमेंटम बना, जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, बिल्कुल वही तरीके से। अब हमें बिकवाली कब करनी गाइस, देखिए इंपॉर्टेंट लेवल फिर से डेली टाइम फ्रेम पे लेके आऊँ। क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों, एक इन्वर्टेड हैमर टाइप पैटर्न है, या फिर आप मोटा मोटी मानकर चल सकते हो। ये देखिए ये जो लेवल है दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपको 15 टाइम फ्रेम में, ये कौन सा लेवल है दोस्तों, कैंडल का लो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों कोटक बैंक का। ये देखिए एक बार एक्सटेंड करके दिखाता हूँ आपको,
ये दिखाई, ये इंपॉर्टेंट जो लेवल है इसका अगर ब्रेकडाउन हमें कोटक बैंक में दिखाई देता है तो क्या दिखाई देगा, सबसे पहले डेली कैंडल का जो है दोस्तों लो ब्रेक होगा। कौन सी कैंडल दोस्तों, वो वाली एक ड्रैगन फ्लाई डोजी टाइप कैंडल इन्वर्टेड है लेकिन ठीक है, उस कैंडल का जो है दोस्तों लो ब्रेक होगा। जब भी कोई कैंडल का लो या फिर हाई ब्रेक होता है दोस्तों तो मोमेंटम काफ़ी फास्ट हो जाता है। तो कोटक महिंद्रा बैंक में हमें बिल्कुल बिकॉली करके चल सकते हो, लेकिन कब, जब मार्केट बेरिश साइन दिखाएगा, थोड़ा गैप डाउन भी ओपन होता है तो डायरेक्टली सेलिंग करके चल सकते हो कोटक महिंद्रा बैंक में। थोड़ा जो है दोस्तों हमें हर मूवमेंट जो है दोस्तों कभी कभी लेने पड़ते हैं, तो कोटक महिंद्रा बैंक मंडे के लिए वही जो मूवमेंट है वो हमें अगर चाहिए तो कोटक महिंद्रा बैंक पे बिल्कुल बिल्कुल हमें जो बिकॉली करके चलनी। इससे आसान ट्रेडिंग एनालिसिस जो है दोस्तों वो तो नहीं मिलेगा आपको, ये मैं सिंपल आपको बताना चाहूँगा। तो ठीक ठाक मूवमेंट जनरेट होते हुए नजर आ सकता है कोटक महिंद्रा बैंक में, तो नीचे के साइड में बिकॉली कर चल सकते हो। टारगेट की अगर बात करें तो पहला टारगेट डायरेक्टली 1870 का ये जो लेवल दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, ये टारगेट बनने वाले काफ़ी आसान टारगेट दोस्तों, आसानी से 1870 1867 के जो टारगेट वो मुझे कोटक बैंक में दिखाई देते हुए नजर आए। सिर्फ और सिर्फ ये स्टॉक सेलिंग के लिहाज से, ये बात आप जो है दोस्तों ध्यान से सुन लीजिए, सिर्फ और सिर्फ सेलिंग के साइड में कोटक महिंद्रा बैंक है, ठीक है। तो अगला स्टॉक जो है दोस्तों ICICI बैंक, ये आ गया दोस्तों ICICI बैंक का चार्ट आपके सामने। क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों, हमें इसमें एक फ्लैग एंड पुल टाइप जो पैटर्न इसका ब्रेकआउट देना चाहता दोस्तों स्टॉक ने, लेकिन ऐसा हो नहीं सका और फिर से स्टॉक जो है दोस्तों ऐसा मानकर चल सकते हैं कि रेंज में फंसा हुआ है, ठीक है। अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ, डेली टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ, ये देखिए क्या दिखाई दे रहा है, ये जो है दोस्तों डिलीट करके देखा हूँ ड्राइंग्स, ये देखिए बेरिश इंगल्फिंग कैंडल जो है दोस्तों वो मुझे ICICI बैंक में दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों, बेरिश इंगल्फिंग कैंडल। क्या होता है दोस्तों इसका महत्व, अगर इस कैंडल का लो और हाई किसी भी तरफ दोस्तों बेरिश इंगल्फिंग है तो लो हम मानकर चलेंगे, लेकिन अगर बुलिश इंगल्फिंग रहता तो हम जो है दोस्तों हाई मानकर चलते, ठीक है। ये इसका जो है दोस्तों क्या है, लो है। तो और इम्पोर्टेंट लेवल की अगर बात करूँ तो हॉरिजॉन्टल लाइन इधर मार्क कर रही है जो कि हमारा टारगेट भी बनते हुए नजर आ सकते हैं। 770 का लेवल 515 टाइम फ्रेम पर लेके आए, ठीक है। क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों, अगर कल के दिन में ICICI बैंक 778 के नीचे फिसलता है, एक बार ध्यान से सुन लीजिए गाइज, अगर मंडे के दिन में ICICI बैंक 778 के नीचे निकलता है तो डायरेक्टली बिकवाली करनी। 770 हमारे इसमें पहला टारगेट रहेगा, दूसरा टारगेट हमें आसानी से दिखाई दे सकता है 760 का। तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम जो है वो ICICI बैंक में बिकवाली की तरफ है, तो बिल्कुल बिकवाली करके चले, घबराने की कोई बात नहीं। आसान जो ट्रेड दोस्तों उनमें हमें जो दोस्तों इसमें अपना एनालिसिस शेयर करना पड़ता है दोस्तों में, लेकिन आसान एनालिसिस में आप जो है उसको ट्रेड कीजिए, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो ये आसान है दोस्तों, इसमें कोई बात ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ डिलीट कैंडल को हमने देखा, क्या देखा दोस्तों, बेरिश इंगल्फिंग का पैटर्न था, कंप्लीटली पिछले दो कैंडल को जो है दोस्तों इंगल्फ कर लिया इस कैंडल ने, तो मुझे कहीं ना कहीं डाउन साइड की जो मूवमेंट है वो ज़्यादा दिखाई देती हुई नजर आ रही है। तो ICICI बैंक में बिल्कुल बिकवाली करके चलनी है, ये सिंपल है दोस्तों। इसमें अगला जो स्टॉक है वो है LNT लार्सन एंड टुब्रो। ये देखिए, अगर मैं आपको दिखाऊं 15 टाइम फ्रेम पे एक बार लेके चलता हूँ, क्या दिखाई दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ एशियन पेंट टाइप जो पैटर्न है वो मुझे LNT में फिर से दिखाई दे रहा है। बुलिश सेंटीमेंट के लिए स्टॉक ठीक है दोस्तों, ऊपर की साइड में जाने की जो मोमेंटम अगर स्टॉक दिखाते हैं तो काफ़ी अच्छा ऐसा मोमेंटम जनरेट होते हुए नजर आ सकता है। लेकिन अगर बिकवाली की सलाह अगर मैं दूँ, कैसा रहेगा दोस्तों आपको, क्यों दोस्तों बिकवाली की सलाह देना चाहूँगा, शायद मुझे ऐसा दिख रहा है दोस्तों मार्केट जो थोड़े वीक रहेंगे मंडे के दिन, और इस तरीके से जो दोस्तों इन्वर्टर फ्लैग का जो ब्रेकडाउन है वो भी हमें दिखाई देगा। लेकिन अगर LNT इस लेवल के अराउंड सपोर्ट बनाता है गाइज, इंपॉर्टेंट ये जो चार्ट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों साइड के लिए ये बिकवाली के लिए भी है और जो दोस्तों ऊपर की साइड के लिए भी, इसी वजह से मैं आपको इंपॉर्टेंट ध्यान देने के लिए बता रहा हूँ। LNT अगर इसी लेवल के अराउंड अपना सपोर्ट लेता है, मतलब LNT 19 के 10 के ऊपर निकलने के लिए कामयाब हो जाता है तो डायरेक्टली इसमें खरीदारी करनी है। लेकिन नीचे के साइड में अगर LNT 1885 का जो लेवल इसका ब्रेकडाउन देता है तो डायरेक्टली बिकवाली कर चल सकते हो। ये जो मोमेंटम होते हैं दोस्तों वो काफ़ी फास्ट डायरेक्शन में होते, तो इस वजह से LNT में जो है दोस्तों अपनी नज़रें बनाए रखें। हमारा नो ट्रेडिंग एरिया जो हो गया दोस्तों वो हो गया हमारा, ये देखिए 1910 का ये एरिया, और दूसरा जो एरिया है 1887 1885 मान लीजिए मोटा मोटी, इस लेवल के अराउंड हमारा नो ट्रेडिंग एरिया हो गया। ऊपर की साइड में ब्रेकआउट मिलेगा तो नीचे के साइड में एक सपोर्ट भी है, तो काफ़ी अच्छी तरीके से मोमेंटम दिखाएगा ऊपर की तरफ, और नीचे के साइड में जो है दोस्तों अगर ये ब्रेकडाउन देगा तो इन्वर्टर फ्लैग टाइप जो पैटर्न है उसका सक्सेसफुल हो जाएगा, और फिर नीचे के साइड में डायरेक्टली 1850 से लेकर 1800 तक के जो लेवल है वो आसानी से LNT में भी दिखाई देते नजर आ सकते। तो ये सिंपल एनालिसिस है गाइस। तो ये हो गया दोस्तों LNT के बारे में। अगला स्टॉक के बारे में बात कर लेंगे दोस्तों SBI में जो है दोस्तों काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिखाई दे रहा है। अगर मैं आपको सिंपल बताऊँ दोस्तों तो सिंपल एक्सिस बैंक टाइप ही दोस्तों मोमेंटम SBI में, लेकिन बिकवाली कौन से लेवल के अराउंड करनी है आप सबसे पहले ध्यान से सुन लीजिए। ये जो दोस्तों सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ये कौन सा एरिया है दोस्तों,
रिजेक्शन वाले एरिया या फिर हम रेजिस्टेंस वाला एरिया, रेजिस्टेंस का एरिया क्या काम करते हैं दोस्तों, सपोर्ट का काम करता है। अगर उसका रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो आने वाले दिनों में वो सपोर्ट का काम करता है। और बिल्कुल यही लेवल के अराउंड इसने बिल्कुल यही किया है। इसने क्या किया, एक अपना रेजिस्टेंस लिया। अब कहीं ना कहीं जो है दोस्तों मुझे ऐसा दिखाई देते हुए नजर आ सकता है कि ये एरिया जो है फिर से सपोर्ट का काम कर सकता है। तो अगर दोस्तों SBIN इस लेवल के अराउंड कहीं ना कहीं एक सपोर्ट जनरेट दिखाता है, मतलब दिखाता है दोस्तों सपोर्ट ले रहा है तो हम SBI में बिल्कुल लॉन्ग होते चल सकते हैं। हमें 520 के अराउंड अपनी पोजीशन जनरेट करनी है, स्टॉप लॉस लगाना है 517 का या फिर 516 का, 4-5 रुपये नीचे। ऊपर की साइड में 530 का टारगेट हमें आसानी से दिखाई देते हुए नजर आ सकता है SBI में। लेकिन कब, जब ये जो एरिया है दोस्तों रेजिस्टेंस वाला पहला एरिया, ये अगर सपोर्ट का काम करता है तब दोस्तों ऐसा मोमेंटम हमें जनरेट होते हुए नजर आ सकता है। लेकिन स्टॉक इसी रेजिस्टेंस एरिया के नीचे फिसलने लगता है तो स्टॉक डायरेक्टली 510 से लेकर 505 तक का जो मोमेंटम वो काफ़ी फास्ट मोमेंटम दिखाएगा। तब हमें, अगर आपको फास्ट डिसीजन लेने आते हैं तो हम इसमें बिकॉली कर भी चल सकते हैं। तो बोथ साइड है। लेकिन अगर वन साइड के लिए आप प्रेफर हो, अगर आप जो दोस्तों शॉर्ट के लिए प्रेफर हो तो शॉर्ट के लिए एनालिसिस खोज सकते हो, या फिर लॉन्ग के लिए प्रेफर हो, मतलब यहीं से सपोर्ट लेने लगता है तो लॉन्ग जाते हुए आप जा सकते हो आसानी से दोस्तों। अगला स्टॉक है दोस्तों, अगला लास्ट का स्टॉक है दोस्तों हमारा अदानी पोर्ट। अदानी पोर्ट ने हमारे टारगेट हासिल कर दिए दोस्तों, काफ़ी आसान टारगेट अदानी पोर्ट ने हमारे हासिल कर दिए, कल के टारगेट। और फिर से एक बार जो दोस्तों इस ट्रेड में जो दोस्तों मैं आपको एंटर होने की सलाह देना चाहूँगा। क्यों दोस्तों मैं ऐसा बता रहा हूँ, सबसे पहले एक बार डेली टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। ये देखिए डेली टाइम फ्रेम क्या दिखा दे रहा है, सिंपल कोटक बैंक का जो एनालिसिस दोस्तों, मतलब इन्वर्टेड जो ड्रैगन फ्लाई इन्वर्टेड हैमर कह लीजिए आप, इसका जो ब्रेकडाउन है, अगर हमें इस कैंडल का जो लो इसका ब्रेकडाउन अगर मिलता है, मतलब 707 के नीचे अगर स्टॉक फिसलता है अदानी पोर्ट, डायरेक्टली बिकॉली करके चलनी। 700 का पहला टारगेट हमें आसानी से हासिल होते दिख सकते हैं, दूसरा टारगेट 695 का हमें अदानी पोर्ट में दिखाई देते हुए नजर आ सकता है। कंप्लीटली इस स्टॉक में क्या होता है दोस्तों, अब देखिए अब क्या हुआ है, डबल बॉटम टाइप फॉर्मेशन क्या है, उसका ब्रेकआउट दिया। सुबह सुबह इस ट्रेड में मैंने भी एंटर लिया दोस्तों, फ्यूचर में भी मैंने लॉट खरीदे थे, ऑप्शन में भी खरीदे थे, काफ़ी अच्छा मुनाफा हुआ दोस्तों मुझे अदानी पोर्ट में। मैं आपको बताना चाहूँगा गाइज, अगर नीचे के साइड में ये जो स्टॉक है मोमेंटम अपना दिखाता है, मतलब 707 के नीचे स्टॉक फिसलता है तो डायरेक्टली बिकॉली करके चले। 700 पहला टारगेट रहेगा और 695 दूसरा टारगेट रहेगा। आसानी से हमें जो दोस्तों अदानी पोर्ट में टारगेट हासिल होते दिख सकते हैं। और एक बात, ये स्टॉक सिर्फ और सिर्फ सेल साइड के लिए, जिससे मैंने कुछ स्टॉक बताए दोस्तों बोथ साइड के लिए, तो एक बार जो ध्यान से देख लीजिए आप। यही मैं आपको बताना चाहता हूँ अदानी पोर्ट का ये भी आने वाला है दोस्तों, अपना अर्निंग भी आने वाला है। कब है दोस्तों अर्निंग, अगर मैं आपको बताऊँ तो 1 फरवरी के, मतलब बजट के दिन इसका अर्निंग है। तो इतनी अच्छे तरीके से प्राइस एक्शन भी बिल्डअप हो स्टॉक का, कहीं ना कहीं ब्रेकआउट देने के जो लिहाज स्टॉक हमें दिखाते हुए चल सकता है। लेकिन देखेंगे क्या होता है। ठीक है, ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में है। मैंने अपना स्टॉप लॉस लगाया लगभग 690 के नीचे स्टॉप लॉस है, 680 मोटी मान लीजिए 680 का स्टॉप लॉस है। और इस स्टॉक में मैं अभी भी खरीदारी करी, काफ़ी ज़्यादा सहमत हूँ इस स्टॉक में बिल्कुल खरीदारी करके चलने, क्योंकि ऑलमोस्ट इस स्टॉक ने अपनी कंसोलिडेशन कंप्लीट कर दी, तो ऊपर की साइड में जाने के लिए स्टॉक तैयार होते हुए नजर आ सकता है। तो ठीक है, सो गाइस ये सब था आज की वीडियो में। मिलते हैं कल के वीडियो में। कल के जो वीडियो है दोस्तों उसमें मैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस दूंगा सिर्फ और सिर्फ, और परसों की वीडियो में स्विंग के लिए कुछ ट्रेड दूंगा अगले हफ्ते के लिए। तो बजट का हफ्ता आने वाला है तो इंपॉर्टेंट एनालिसिस आप जरूर देख लीजिए दोस्तों कल के और परसों की वीडियो में। ये वीडियो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिहाज से अगर आप जाते हो दोस्तों एनालिसिस करके तो मुनाफा ही मुनाफा होने की जो चांसेस वो काफ़ी बढ़ जाएंगे। सो गाइज ये सब था आज की वीडियो में। मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।